Bismillahirrahmanirrahim. So ये on the screen you can see the sample question paper for the Bachelor of Computing Sciences के जितने भी प्रोग्राम Zybist ऑफर करिए, जिसमें CS का प्रोग्राम है, SC का प्रोग्राम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोग्राम है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, जितने भी कंप्यूटर साइंसेज से रिलेटेड प्रोग्राम्स वहाँ पे ऑफर हो रहे हैं। ठीक है, जितने भी प्रोग्राम्स जो हैं वो ऑफर हो रहे हैं, वो सारे के सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो उनके लिए सेम सैम्पल पेपर है। अच्छा जी, तो मैं आपको ये बता रहा था कि जो सैम्पल पेपर है, इसका मतलब कतन ये नहीं है कि सेम क्वेश्चन जो है वो आपके एंट्रेंस टेस्ट में होंगे, बट सैम्पल पेपर्स आपको ये आइडिया दे रहे होते हैं कि जो क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल होगा वो कैसे होगा और कितना होगा। आप जैबिस का पेपर पैटर्न में आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ कि यूल बी हैविंग 30 क्वेश्चन फ्रॉम इंग्लिश, 30 क्वेश्चन फ्रॉम जनरल मैथमेटिक्स, 20 क्वेश्चन फ्रॉम इंटेलिजेंस क्वेश्चन या जो आपका एनालिटिकल रीजनिंग का पोर्शन होगा आप उसको कह सकते हो, एंड 30 क्वेश्चन आपके पास कंप्यूटर साइंसेज से होंगे। सिलेबस भी मैंने इसका लास्ट वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस कर लिया था। अब इसका सैम्पल पेपर स्टार्ट करते हैं टू गेट एन आइडिया कि इनके पेपर के अंदर क्या डिफिकल्टी लेवल होगा। सो सेक्शन 1 इज फ्रॉम इंग्लिश, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। यस, ये पूछे जाते हैं। सो फर्स्ट सिनोनिम आपसे पूछा जा रहा है ऑब्सक्योर। ठीक है, ऑब्सक्योर है, इसका आपसे सिनोनिम पूछ रहा है। सिनोनिम का मतलब ये होता है कि जो चीज़ आप की सेम मीनिंग वाले वर्ड्स होते हैं, सेम मीनिंग वर्ड्स होते हैं। सो आउटस्पोकन, कंक्लूजन, हिडन, किंडर्ड, नन ऑफ द अबव। देखिए, ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को आप छुपा के रखते हो, बाकी लोगों से आप उसको सीक्रेट रखते हो। सो ऑब्सक्योर का मीनिंग होगा यहाँ पे हिडन, इसका मीनिंग है। ठीक है, एंटोनिम पूछा हुआ है फिर एफिलिएट। एफिलिएट का मीनिंग होता है कि आपका किसी के साथ कोई रिलेशनशिप हो, किसी के साथ आपका कोई ताल्लुक हो। राइट, सो ऑप्शन को अगर हम देखते हैं, ऑनर, कट अवे, एसोसिएट, वन सेल्फ, फीन, नन ऑफ द अबव। सो कट अवे का मतलब क्या है कि आप किसी से अपने ताल्लुक को जो है वो ख़त्म कर लें, जो रिलेशनशिप है आप बिल्कुल उससे अलग थलग हो जाएं, उसके साथ राब्ता कहते हैं ना कि ख़त्म हो गया आपका। सो कट अवे। एफिलिएशन का मतलब क्या है कि आपका किसी के साथ रिलेशनशिप होना, किसी के साथ आपका ताल्लुक होना। अब फिर कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बताया था करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के इंसर्ट करने होते हैं या ग्रामेटिकल चीज़ों को देख के करने होते हैं। तो इस तरह के एक जो इंग्लिश के अंदर आपके पास पोर्शन होता है, उस इंग्लिश का जो पोर्शन है उसके अंदर एक तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो सब्स्टिट्यूट वर्ड्स होते हैं। यानी आपके पास एक सेंटेंस के अंदर एक वर्ड को जो है वो अंडरलाइन किया गया होता है और आपने उस अंडरलाइंड वर्ड का रिप्लेसमेंट या उसका मीनिंग जो है वो आपने बताना होता है। डिपेंड करता है कि वो क्या पूछ रहा है। अगर तो वो ये पूछ रहा है कि आपने उसका मीनिंग बता रहा है तो आप उसका मीनिंग बताओगे। अगर आपने बताना है कि ऐसा कोई वर्ड बता दो कि जो कि इसको निगेट कर दे तो आप फिर वो बताओगे। द फ्राउन ऑन द मैन फेस शो डैट ही वॉज डिसप्लीज्ड। फ्राउन का मतलब होता है बहुत ज्यादा गुस्सा होना, शदीद गुस्से की हालत में होना। ठीक है, सो लुक ऑफ फेयर, लुक ऑफ एंगर, लुक ऑफ डिलाइट, लुक ऑफ सरप्राइज, नन ऑफ द अबव। सो लुक ऑफ एंगर यहाँ पे आएगा। फ्राउन का मतलब क्या है? शदीद गुस्से की हालत में होना। अच्छा जी, सो इनकम्प्लीट सेंटेंसेज हैं, इनको कंप्लीट करना है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इंसर्ट करके या मीनिंग कंप्लीट करना है। वो कह रहा है कि इन दिस पार्ट ईच प्रॉब्लम कंसिस्ट ऑफ एन इनकम्प्लीट सेंटेंस फ्रॉम द चॉइसेस गिवन यू शुड फाइंड द वन चॉइस व्हिच बेस्ट कंप्लीट्स द सेंटेंस। आपने वो चॉइस फिल अप करनी होती है कि जो कि कंप्लीटली इसको सेंटेंस को कंप्लीट कर देगा। और इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे आपके पास उन 30 क्वेश्चन में से 5 सच आइटम्स होंगे। ठीक है, नहीं 5 क्वेश्चन जो होंगे वो इस तरह के होंगे आपके पास जैबिस के इंटरेस्ट टेस्ट में। बिकॉज द यूनाइटेड स्टेट हैज लिटिल टिन dash produced in the rest of the world. Tin is used in the rest of the world, but tin is used produced in the rest of the world. It uses tin produced in the rest of the world. यस, ये चीज जो है इसके मीनिंग को कंप्लीट कर रही है। क्यों? वो कह रहा है कि क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास जो टिन है वो बहुत ज्यादा कम है, जो टिन का एलिमेंट है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा कम है। इट यूजेस टिन प्रोड्यूस इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये बाकी दुनिया में जो टिन प्रोड्यूस किया जाता है उसको ये यूज करता है। सो ऑप्शन बी इस सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है। सो याद रखना है, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपके पास इंग्लिश के अंदर 5, इंग्लिश के पोर्शन के अंदर 5 सच आइटम्स होंगे। कंफ्यूज वर्ड्स होते हैं। कंफ्यूज वर्ड्स का मतलब क्या होगा कि इसमें आपके पास 2 चॉइसेस गिवन होती हैं और उन दोनों चॉइसेस में से आपने देखना होता है कि कौन सा वर्ड जो है वो ज़्यादा सूटेबल है, जिसको मैं प्लग इन करूंगा इन माई सेंटेंस, और मेरा जो सेंटेंस है उसका जो मीनिंग है वो क्या हो जाएगा, वो कंप्लीट हो जाएगा और करेक्टली कंप्लीट होगा। सो आपने करेक्ट वर्ड को आइडेंटिफाई करना है, ये बात आपने याद रखनी है। टू बी सक्सेसफुल वन मस्ट डैश अ सर्टेन अमाउंट ऑफ स्ट्रेस। टू बी सक्सेसफुल वन मस्ट एक्सेप्ट होगा या एक्सेप्ट होगा। देखिए, इस एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? एक्सेप्शन का मतलब, एक्सेप्ट का मतलब होता है उसको छोड़ के या उसके अलावा, और इस एक्सेप्ट का मतलब होता है कि किसी बात को मान लेना। तो यहाँ पे जो मतलब इसका बन रहा है कि सक्सेसफुल होने के लिए, कामयाब होने के लिए एक शख्स को ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, माननी पड़ेगी कि उसको एक शदीद अमाउंट ऑफ स्ट्रेस यानी मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रेस बेयर करना पड़ेगा। सर्टन अमाउंट ऑफ स्ट्रेस यानी एक खास अमाउंट ऑफ स्ट्रेस
जो है वो उसको बेयर करना पड़ेगा। विदाउट टेकिंग स्ट्रेस, विदाउट डूइंग हार्ड वर्क, वन कैन नॉट बी एक्सेप्ट, वन कैन नॉट बी सक्सेसफुल। सो यहाँ पे जो एक्सेप्ट आएगा वो ये वाला एक्सेप्ट आएगा, क्योंकि इस एक्सेप्ट का मीनिंग है उसके अलावा या उसको छोड़ के। अच्छा जी, सो कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन होंगे। कॉम्प्रीहेंशन के जो क्वेश्चन होंगे ये 5 मार्क्स ही होंगे आपके पास। इसमें आपके पास एक पैसेज गिवन होता है और उस पैसेज से जो है वो क्वेश्चन पूछे गए होते हैं। वैसे तो मैं आपको क्लासेस के अंदर बताता रहूंगा कि इनको अटेम्प्ट कैसे करना है, इसकी प्रैक्टिस भी मैं आपको करवाता रहूंगा, बट एक रूल ऑफ थंब आप इनके लिए याद रखो कि ऐसी सिचुएशन के अंदर आई एडवाइस कि आप क्या करोगे, क्वेश्चंस को आप पहले रीड आउट कर लो। जब आप क्वेश्चन को पहले रीड आउट कर लोगे और उसके बाद जब आप पैराग्राफ को रीड आउट करेंगे, सो यू विल हैव एन आइडिया कि क्या इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में से पूछी गई थी, और आप उस इंफॉर्मेशन को उसके अंदर से कंसीव कर लोगे, उसको आप फाइंड आउट कर लोगे। सो मैं क्वेश्चन को पहले इसमें से रीड आउट कर लेता हूँ। क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि व्हेन डिड मिस मूर ग्रेजुएट फ्रॉम कॉलेज। सो क्वेश्चन ये है कि मिस मूर जो है वो किस ईयर में ग्रेजुएट हुई कॉलेज से। इस पैराग्राफ में से एक ही क्वेश्चन है, अगर एक से ज़्यादा क्वेश्चन होते तो मैं उनको भी पढ़ लेता। अब मैंने ढूंढना ये है कि मिस मूर जो है वो कब ग्रेजुएट हुई थी कॉलेज से। सो मैरिन मूर वॉज born in St. Louis in 1887 and graduated from Bryan Mawr College in 1909. So she graduated, she passed the college in 1909. She was born in 1887 and जो कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएट किया था उसका नाम ब्रायन मेयर कॉलेज था। तो ये तीनों इन्फॉर्मेशन मुझे फर्स्ट सेंटेंस के अंदर ही मिल गई हैं, लेकिन मेरे से जो इन्फॉर्मेशन पूछी जा रही थी वो इन्फॉर्मेशन ये थी कि वो कब ग्रेजुएट हुई थी, मिस मूर जो है वो ग्रेजुएट कब हुई थी कॉलेज से, तो 1909 में हुई थी। सो कॉम्प्रीहेंशन का बहुत ही आसान तरीकाकार ये है कि आप क्या कीजिए कि आप क्वेश्चंस को पहले रीड आउट कर लीजिए। फिर मैंने आपको बताया था कि 30 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे, और इसके साथ साथ हमारे पास जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम जो हमारा बेसिक मैथमेटिक्स है, ठीक है, जो बेसिक मैथमेटिक्स का पोर्शन है उसमें से हमारे पास, या जनरल मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है हमारे पास, उसमें से वी विल आल्सो बी हैविंग 20 क्वेश्चन एनालिटिकल के होंगे और 30 क्वेश्चन जो है वो कंप्यूटर के होंगे। सो अब जो 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के होंगे उनके अंदर किस तरह की चीज़ें होती हैं, किन किन टॉपिक से चीज़ें होती हैं, इसके ऊपर मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि अरिथमेटिक चीज़ें होती हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, अलजेब्राइक सिचुएशंस होती हैं, कैलकुलेशंस होती हैं, उसके साथ साथ सिचुएशंस को फाइंड आउट करना होता है, तो डिस्टेंस आ सकता है, टाइम फाइंड आउट करना आ सकता है, तो इस तरह की चीज़ें होंगी। सो वर्ड प्रॉब्लम्स आपके पास आउट ऑफ दोज 20 क्वेश्चन इंशाल्लाह 5 जो क्वेश्चन होंगे वो आपके पास वर्ड प्रॉब्लम्स के साथ रिलेट करेंगे इन द ज़ैबेस्ट एंट्रेंस टेस्ट। सो इसने फर्स्ट एक वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है, हम इसको देखते हैं। द एवरेज वेट ऑफ 3 बॉयज इज 53 पाउंड्स। Not one of these boys weighs less than 51 pounds. What is the maximum possible weight in pounds of any one boy? अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको ये कह रही है कि हमारे पास 3 बॉयज हैं जिनका एवरेज वेट जो है, सो 3 बॉयज का जो एवरेज वेट है दैट इज 53 पाउंड्स, राइट। नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं आपके पास, द नंबर ऑफ बॉयज आर 3 बॉयज। सो 3 बॉयज हैं, उनका जो एवरेज वेट है वो 53 है। किसी भी एक बॉय का वेट 51 पाउंड से कम नहीं है। सो मिनिमम वेट कितना है यहाँ पे, सो मिनिमम वेट है उनका 51 पाउंड। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वेट इन पाउंड इफ ऑफ एनी वन ऑफ द बॉय। तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि क्या मैक्सिमम पॉसिबल वेट होगा एक बॉय का, जो मैक्सिमम वेट हो सकता है वो कितना हो सकता है। अब देखिए एवरेज कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो एवरेज फाइंड आउट करने के लिए जितनी भी आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं उन सबको आप सम करते हो और डिवाइड करते हो आपके पास कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 10 नंबर्स का एवरेज निकाल रहा हूँ, सो आई विल बी एडिंग ऑल दोज 10 नंबर्स x1 से लेके x2 से करते करते मैं x10 तक चला जाऊंगा। उन 10 को मैं ऐड करूंगा और उनको ऐड करने के बाद मैं उनको 10 पे डिवाइड कर दूंगा एंड आई विल गेट द एवरेज ऑफ देम। सो यहाँ पे मेरे पास 3 बॉयज के वेट्स हैं। सो उन तीनों के वेट्स को मैं सम करूंगा एंड डिवाइडेड बाय 3 करूंगा। वाई, बिकॉज जो नंबर ऑफ बॉयज हैं वो 3 है, और जो उनका एवरेज वेट है वो गिवन है। एवरेज वेट वो कह रहा है क्वेश्चन के अंदर कि वो उनका 53 पाउंड्स है। अब लेट्स से हम ये कहते हैं कि फर्स्ट बॉय का वेट जो है वो ए है, सेकंड का वेट बी है, थर्ड का वेट सी है। सो इनका सम क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 3। वाई 3, बिकॉज 3 बॉयज का आप एवरेज ले लो। अगर जब 3 टर्म्स के बीच में एवरेज होगी डिवाइड बाय 3 होगा, 10 के बीच में एवरेज होगी डिवाइड बाय 10 होगा, 100 के बीच में एवरेज होगी तो डिवाइड बाय 100 होगा। सो एनीवेज ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 3 आप करेंगे एंड एवरेज किसके इक्वल है आपके पास, 53 के इक्वल है। अब क्या कहा जा रहा था कि किसी भी बॉय का वेट जो मिनिमम वेट है, जो सबसे कम वेट है, वो 51 पाउंड है। 51 पाउंड से नीचे कोई बॉय नहीं है।
अब मैक्सिमम वेट कब आएगा? जब दो बॉयज का वेट मिनिमम होगा। फॉर एग्जांपल फर्स्ट टू बॉयज दोनों 51 के हैं, पाउंड्स के वेट करते हैं, जो कि मिनिमम वेट है। तो जो थर्ड बॉय होगा उसका वेट मैक्सिमम हो जाएगा। सो मैंने ए और बी दोनों को मैंने 51 ले लिया। क्यों मैंने उनको 51 लिया है? क्योंकि मैंने मैक्सिमम वेट फाइंड आउट करना है। अब मैक्सिमम वेट तब आएगा कि जब दो बॉयज का वेट जो है मिनिमम हो जाए, तो तीसरे के पास, थर्ड बॉय के पास जो वेट होगा वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा, उसका जो वेट होगा। सो डिवाइडेड बाय 3 था, इक्वल टू ये 53 चल रहा था। मैंने सिंपली क्या किया है कि मैंने यहाँ पे ए की जगह पे और बी की जगह पे 51 प्लग इन कर दिया, जो कि उनका मिनिमम वेट था। 51 और 51 को आप सम अप करेंगे जब, तो दिस विल बिकम 102 प्लस सी। ये 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, 3 वहां पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 5 जा 15, सो 150 आएगा ये, एंड 3 3 जा 9, सो ये आ जाएगा। जब कैलकुलेटर आपको, क्योंकि पेपर में अलाउ नहीं होता है, इसलिए आपको कैलकुलेशन करने का आसान तरीका मैंने बता दिया कि 3 5 जा 15 कर लो आप, क्योंकि 50 के साथ है तो 150 आ जाएगा, 3 3 जा 9 आ जाएगा, ऐड हो जाएगा। उसके अलावा वरना आप इसकी की डायरेक्ट जो कंप्लीट जो इसकी डिवीजन है वो भी कर सकते हैं। 102 यहाँ पे ऐड हो रहा है, वहां पे जाके माइनस हो जाएगा। सब 102 वहां पे जाके जब माइनस होगा तो 159 में से 102 को जब आप माइनस करेंगे तो ये आपके पास 57 आ जाएगा। सो द आंसर हेयर विल बी 57 एंड 5 क्वेश्चन विल बी फ्रॉम वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि एवरेज से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम होंगे। वर्ड प्रॉब्लम कैन बी रिलेटेड टू रेट ऑफ चेंज, दे कैन बी रिलेटेड टू रेशियोज एंड प्रोपोर्शंस, परसेंटेजेस फाइंड आउट करना। बट वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन वो होते हैं जिनके अंदर स्टेटमेंट गिवन होती है और आपने उनको स्टेटमेंट की बेसिस के ऊपर खुद से इक्वेशन बना के सॉल्व करना होता है, जैसे कि मैंने इस वाले क्वेश्चन के अंदर सॉल्व किया। अच्छा जी, फिर आपको ये कह रहे हैं कि नंबर सीरीज से रिलेटेड भी क्वेश्चन हो सकते हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था ये कि नंबर सीरीज भी इंक्लूडेड है हमारे पास। सो ज़ेबिस के इंटरेस्ट टेस्ट का जो सिलेबस था और उसके अंदर नंबर सीरीज इंक्लूडेड है। बाकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर डीएचएस सोफा के अंदर नंबर सीरीज इंक्लूडेड है। फास्ट के टेस्ट के अंदर या आपका जो बेरिया का इंटरेस्ट टेस्ट है उसके अंदर नंबर सीरीज इंक्लूडेड नहीं है। अगर उसमें नंबर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन होते होंगे तो अर्थमेटिक या ज्योमेट्रिक सीरीज होती हैं और उनके ऊपर डिफरेंट फॉर्मूलाज आप लगाते हैं। ये जो नंबर सीरीज है ये एक सिंपल नंबर सीरीज है जिसको आपने इंट्यूटिवली अपनी कॉन्शियसनेस के ऊपर जो है वो सॉल्व करना होता है। अब हम देखते हैं, अगर मैं सीरीज की बात करूं तो इस सीरीज के अंदर आई हैव फर्स्ट टर्म एज 2, सेकंड एज 8, थर्ड एज 18, 32, 50 एंड 72। तो मेरे पास नेक्स्ट टर्म क्या होगी, मैंने ये चीज फाइंड आउट करनी है। सो लेट मी राइट द सीरीज फॉर यू, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। 2 8 18 32 50 एंड 72 आ जाएगा। इफ आई क्लोजली लुक इनटू इट, 2 से 8 जाने के लिए यहाँ पे 6 ऐड हुआ है, फिर 8 से 18 जाने के लिए यहाँ पे 10 ऐड हुआ है, फिर 18 से 32 जब बना है, सो 18 से 32 जाने के लिए 32 में से आप 18 को माइनस कर लोगे, 14 आ रहा है, सो 14 ऐड हुआ है। फिर 32 से 50 जाने के लिए इसमें 18 ऐड हुआ है, एंड फिर इसमें 22 ऐड हुआ है। तो मैंने जब ये चेक कर लिया कि क्या नंबर ऐड हो रहा है, तो मुझे ये पता चल रहा है कि 4 का एडिशन होकर एक नया नंबर ऐड होता है। यानी 6 में 4 ऐड हुआ 10, तो इसमें 10 ऐड हुआ था, ये 18 बना। फिर 10 में 4 ऐड हुआ था, ये बना था 14। दिस इज वाई जब 18 में 14 ऐड हुआ तो ये 32 बना। फिर अगेन 4 का एडिशन हुआ, 14 में 4 का एडिशन 18 है, सो दिस विल बिकम 50। अगेन 4 का एडिशन ऐड हुआ इसके अंदर, ये 22 हो गया, 72 हो गया ये। अब अगेन 4 का एडिशन होगा, सो 22 में आप 4 का एडिशन करोगे, सो दिस विल बिकम 26। सो आप 72 के अंदर 26 ऐड करोगे तो आपके पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, क्योंकि 4 का एडिशन हो रहा है। दिस विल बिकम 8 एंड दिस विल बिकम 9। सो दिस इज व्हाई द राइट आंसर हियर इज 98। फिर एज डिस्कस्ड अर्लियर के सॉल्विंग के क्वेश्चन होते हैं, अरिथमेटिक सॉल्विंग के क्वेश्चन होते हैं, ब्रैकेट्स को ओपन करना है, फ्रैक्शंस हो सकते हैं, डेसिमल्स हो सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो सकते हैं, बीडी मैथ्स रूल्स हो सकते हैं। ठीक है, बल्कि मैं तो इसको बीडी मैथ्स रूल के बजाय मैं इसको कहता हूँ बाइड मैथ्स रूल। बाइड मैथ्स रूल का मतलब क्या है, पहले आपने ब्रैकेट को देखना है, फिर आपने इंडाइसेस यानी एक्सपोनेंट्स को देखना है। आप लोग इसको याद रखो, आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा चीज़ों को सॉल्व करना। तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है, फिर इंडाइसेस सॉल्व करनी होती है। अगर किसी के ऊपर कोई पावर है तो आप वो सॉल्व करोगे, फिर आप डिवीजन की तरफ जाओगे, फिर आप मल्टीप्लिकेशन की तरफ जाओगे, फिर आप एडिशन की तरफ जाओगे, फिर आप सब्ट्रैक्शन की तरफ जाओगे। तो रादर देन बॉड मैथ्स या बीडी मैथ्स यूज करने के आप बिड मैथ्स को यूज कर लो। बिड मैथ्स का मतलब क्या है, ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होगी। अगर किसी के ऊपर इंडाइसेस यानी पावर्स हैं आप उनको सॉल्व करोगे। ठीक है, अगर पावर्स नहीं है तो फिर आप डिवीजन की तरफ जाओगे, अगर डिवीजन नहीं है तो फिर आप मल्टीप्लिकेशन की तरफ जाओगे, फिर आप एडिशन, एंड लास्ट में आप जो है वो सब्ट्रैक्शन जो है वो सॉल्व करोगे। सो यहाँ पे मैं सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेता हूँ। तो दिस विल बी 4 माइनस, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 8 प्लस
2 दैट इज 10, 4 माइनस आप 10 कर लोगे। अब 4 माइनस 10 जब आप करोगे प्लस माइनस माइनस होता है, साइन माइनस का आएगा, 10 में से 4 चला जाएगा, सो यू विल गेट द आंसर एस -6। अब -6 ऑप्शन में नहीं है, अगर आप इसको और से देखो तो यहाँ पे जो सॉरी मैं एक चीज में बल्कि मिस कर गया हूँ, यहाँ पे बीच में 3 भी प्रेजेंट था, सो 3 भी यहाँ पे स्टार्ट में पड़ा हुआ है, सो लास्ट में मैं उसको मल्टीप्लाई करवा दूंगा, 3 - 6 करूंगा मैं, तो दिस विल बिकम -18, सो -18 इज माई आंसर हेयर। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा एक बात मैं फिर बता दूं कि सैम्पल क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा इजी होते हैं, चीज़ें ऐसी ही होंगी, इसी पैटर्न के ऊपर होंगी, इसी पेपर डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर होती हैं, बट चीज़ें थोड़ी सी एक्सटेंसिव और थोड़ी सी ऐसी होती हैं कि जिनके अंदर आप चीज़ों को यूज़ करना होता है। फिर अलजबरा आ गया, अलजबराइक प्रॉब्लम डिफरेंट, जिनके अंदर फार्मूलाज लगा सकते हैं, ट्यूशन के भी हो सकते हैं, सॉल्विंग के भी हो सकते हैं। यहाँ पे उसने एक एग्जाम्पल दिया, पर इस एग्जाम्पल में वो ये कह रहा है अच्छा अलजबरा से भी आपके पास 5 क्वेश्चन होंगे, तो जो आपका 20 मार्क्स का बेसिक मैथमेटिक्स या क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स या के अंदर पोर्शन है, 5 क्वेश्चन रिलेटेड फ्रॉम अलजबरा। कह रहे हैं कि जी इफ n इज एन ऑड इंटीजर विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ऑड। कह रहा है कि अगर n एक ऑड इंटीजर है तो ये बता दो कि गिवन ऑप्शन में से कौन सा नंबर हमेशा ऑड आएगा। ओके, सो ऑड नंबर्स वो होते हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं। अब एक बात आप वैसे भी याद रखें, जब भी आप ऑड नंबर में 1 ऐड करोगे तो इवन नंबर जनरेट हो जाता है। फॉर एग्जांपल 3 एक ऑड नंबर है, उसमें 1 ऐड करोगे तो 1 ऐड करने से उसमें नेक्स्ट नंबर जो आएगा वो इवन होगा। 4 आ रहा है, मैं ऐसा करता हूं, मैं चेक कर लेता हूं कि इसमें से कौन सा नंबर हमेशा मुझे ऑड ही आंसर दे रहा है, बिकॉज वो कह रहा है कि जो गिवन नंबर्स हैं उनमें से किस में आप ऑड इंटीजर पुट करो, एन एक ऑड इंटीजर है वो पुट करो, तो आपका आंसर भी ऑड ही आए। याद रखना है कि आंसर भी आपका ऑड ही आए, इवन नहीं आना चाहिए आपका आंसर। सो एन में मैं +1, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ऑड नंबर उठा लिया 5, 5 में मैं 1 ऐड करूंगा, सो दिस विल बी 6, ये तो इवन बन गया। इसका मतलब है फर्स्ट जो ऑप्शन है दैट इज इनकरेक्ट। सेकंड ऑप्शन की तरफ मैं जाता हूं, सेकंड ऑप्शन में n+1 का होल स्क्वायर है, तो 5 मैंने लिया था, 5 + 1 का होल स्क्वायर करोगे 6 आ गया था, 6 का स्क्वायर। याद रखना इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन नंबर ही होता है, ये 36 ही आएगा। इसका मतलब है ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। नेक्स्ट जो आपके पास है वो दैट इज n का स्क्वायर है। n में अगर आप एक और नंबर 5 पुट कर लोगे, सो 5 का स्क्वायर आ जाएगा, 5 का स्क्वायर इज 25, सो 5 का स्क्वायर आपके पास 25 आ रहा है। और नंबर पुट करने पे आउटपुट भी आपके पास ऑड आई है, बट स्टिल हम वेट करते हैं, हम नेक्स्ट भी देख लेते हैं, जो नेक्स्ट ऑप्शन है हम उनको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास n² + 1 है, इसके अंदर ऑड नंबर जब आप 5 पुट करोगे, मैं ऑड नंबर क्यों पुट कर रहा हूँ क्योंकि उसने खुद कहा था कि n जो है वो ऑड इंटीजर है, राइट। तो 5 का स्क्वायर मेरे पास 25 आ जाएगा, 25 में मैं 1 ऐड करूंगा, सो दिस विल बी 26। तो ये तो मेरे पास हमेशा इवन नंबर ही जनरेट कर रहे हैं बाकी सारे, सो दिस इज द ओनली चॉइस जो कि जब उसको आप ऑड नंबर इनपुट पे देते हो तो ऑड नंबर आउटपुट पे आता है। वैसे भी आप एक रूल याद रखें कि जब भी आप इवन नंबर का स्क्वायर करते हो तो इवन नंबर ही जनरेट होता है। आप जनरेट करके देख लो, 12 एक इवन नंबर है, मैं इसका स्क्वायर लूंगा, दिस विल बिकम 144। 13 एक और नंबर है, जब मैं इसका स्क्वायर लूंगा तो 169 आएगा। तो ये रूल ऑफ थंब आपने याद रखना है कि ऑड नंबर का जब भी आप स्क्वायर करेंगे तो ऑड आएगा, जब भी आप इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो इवन नंबर ही जनरेट होता है। तो दिस इज वाई जो मेरा आंसर बनता है यहाँ पे वो n स्क्वायर बनता है, n स्क्वायर हेयर इज द राइट ऑप्शन। बिकॉज वाई, क्योंकि जब भी मैं इसके अंदर ऑड नंबर प्लग इन कर रहा हूँ तो मेरे पास आउटपुट के ऊपर भी ऑड नंबर ही जनरेट हो रहा है। तो दिस वाज फ्रॉम द जो आपका मैथमेटिक्स का सेक्शन है, उससे रिलेटेड चीज़ें थी। फिर आपके पास आईक्यू के सेक्शन के अंदर मैंने बताया कि ज़ेबिस के टेस्ट के अंदर सीरीज भी हो सकती हैं, इसके अंदर सिचुएशन भी हो सकती हैं, लॉजिकल स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं। उसके साथ साथ आपके पास जो आईक्यू का पोर्शन है उसके अंदर जो है वो आपके पास डिफरेंट पैटर्न्स भी हो सकते हैं। सो इंटर द मिसिंग फिगर, इसके बारे में आपको कहा जा रहा है कि आपने मिसिंग नंबर इसके अंदर ऐड करना है। तो मैं अगेन सीरीज का क्वेश्चन है, सो मैं पहले चेक कर लेता हूँ कि सीरीज के साथ हो रहा क्या है। 4 से 5 बना, फिर 5 से 8 बना, फिर 17 बन गया है, फिर 44 बन गया है, एंड सो ऑन। सो अगर मैं इसको गौर करूँ तो इसके अंदर क्या हुआ है, 4 से 5 जाने के लिए 1 जो है वो ऐड हुआ है, ठीक है, मुझे नजर आ रहा है कि इसके अंदर 1 ऐड हुआ है। फिर 5 से 8 जाने के लिए इसके अंदर 3 ऐड हुआ है। फिर 8 से 17, देखिए 17 - 8 कर लो, 9 आ रहा है, तो मुझे पता चला यहाँ पे 9 ऐड हुआ है। फिर क्या हुआ है कि 17 से 44 जाने के लिए क्या ऐड हुआ है, मुझे चेक करना पड़ेगा। 44 में से आप 17 को माइनस कर लो तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, 14 यहाँ पे 7 आएगा और यहाँ पे 2 आ रहा है, तो पता चला कि 27 ऐड हो रहा है। अब नेक्स्ट टर्म में क्या ऐड होगा, तो नेक्स्ट टर्म जनरेट होगी। अगर मैं गौर करूं तो पहले तो 1 था, 1 के बाद हर टर्म 3 का मल्टीपल होके हमारे पास
बनी है, यानी 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 आ गया, फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 आ गया, फिर 9 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 27 आ गया, वो ऐड हुआ। अब नेक्स्ट नंबर भी 3 से मल्टीप्लाई होकर ऐड होगा। सो 27 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, सो 27 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा सो दिस विल बिकम 81, 81 ऐड होगा 44 में, तो मेरे पास नेक्स्ट नंबर जनरेट होगा। सो 44 में 81 ऐड होगा, सो दिस विल बिकम 5 एंड दिस विल बिकम 12, तो द नेक्स्ट टर्म विल बी, सो द नेक्स्ट टर्म विल बी 125। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि हमेशा टर्म्स ऐड होके और ये मल्टीप्लाई होके भी आती है जैसे इस सिचुएशन के अंदर आ रही हैं। सो नेक्स्ट नंबर हियर इज 125। सो इस तरह के क्वेश्चन आपके पास आईक्यू के अंदर होते हैं, मिसिंग सीरीज होती है, पिक द ऑड वन आउट होता है, एक्सेट्रा, इस तरह की चीजें होती हैं। अब नेक्स्ट है मेरे पास, कह रहे कि जी ए के बाद डी है, फिर जी है, फिर जे है, मिसिंग वर्ड क्या आएगा। सो मैं ए बी सी से स्टार्ट कर लेता हूँ, मैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। तो मुझे ये पता चल रहा है कि एक अल्फ़ाबेट के बाद नेक्स्ट 2 अल्फ़ाबेट्स मिसिंग है, फिर नेक्स्ट अल्फ़ाबेट प्रेजेंट है सीरीज के अंदर जो कि डी था, फिर 2 अल्फ़ाबेट्स मिसिंग है, फिर नेक्स्ट अल्फ़ाबेट प्रेजेंट है, फिर 2 अल्फ़ाबेट्स नेक्स्ट मिसिंग है कंसेक्टिव, फिर जो नेक्स्ट है जे है, तो जे के आगे जो नेक्स्ट 2 अल्फ़ाबेट्स मिसिंग है उनको मैं डिस्कार्ड कर दूंगा, उनको मैं छोड़ दूंगा, और जो उसके बाद मेरे पास अल्फ़ाबेट आ रहा होगा वो मेरी आंसर होगा यहाँ पे, जिसको इस ब्लैंक का, जिसको मैं यहाँ पे फिल इन कर दूंगा। सो एच आई जे के एल एम, सो के एंड एल को मैं डिस्कार्ड कर दूंगा, आंसर विल बी एम। सो दिस इज वाई द राइट चॉइस हियर इज एम। सो सीरीज अगर आ जाए वो आसान होती हैं, कोई मुश्किल नहीं होती। अब आपने ऑड जो वर्ड है उसको आपने क्या करना है, डिस्कार्ड करना है। ऑड वर्ड को आपने इसके अंदर से पिक करना है और बताना है कि कौन सा वर्ड इसमें से ऑड है, वो हमारा आंसर होगा। तो लंदन, पेरिस, डुबलिन, डेन हैग। तो लंदन, पेरिस, डुबलिन, ये सारे के सारे जो है ये अपने कंट्रीज के कैपिटल सिटीज हैं। सो ये अपने कंट्रीज के कैपिटल सिटीज हैं। सो डेन हैग जो है इट्स नॉट द कैपिटल ऑफ इट्स, जहाँ पे कैपिटल सिटी नहीं है। सो दिस इज वाई हम इसको क्या करेंगे, ऑड वर्ड को आउट कर देंगे। फिर कंप्यूटर का सेक्शन मैंने आपको बताया कि जैबिस्ट का जो इंट्रेंस टेस्ट है, रिगार्डलेस कि आप प्री मेडिकल के बैकग्राउंड से आ रहे हो, आप प्री इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से आ रहे हो, आपने कंप्यूटर साइंसेज नहीं भी पढ़ा हुआ, तो अगर आप कंप्यूटिंग साइंसेज की फील्ड के अंदर जैबिस्ट में अप्लाई करोगे तो यू विल बी हैविंग 30 क्वेश्चन फ्रॉम द कंप्यूटर का जो सेक्शन है उसमें से होंगे। तो 30 क्वेश्चन आपके पास कंप्यूटर के सेक्शन में से हैं। इसमें से मैंने सिलेबस लास्ट लेक्चर के अंदर आपको बताया था, और उसके अंदर मैंने बताया था कि बेसिक्स होती हैं, आईसीटी से रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, कन्वर्जन हो सकती हैं, नेटवर्किंग से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, कंप्यूटर आर्किटेक्चर से रिलेटेड बेसिक चीज़ें होती हैं। तो अगर आप इसको देखोगे तो कह रहे हैं कि इन दिस सेक्शन यू विल बी रिक्वायर्ड टू चूज द करेक्ट आंसर। सो आपके पास 20 क्वेश्चन जो होंगे वो इन्फॉर्मेशन बेस्ड होंगे कंप्यूटर के पेपर के अंदर, एंड 10 क्वेश्चन जो है वो आपके पास मैथमेटिकल होंगे, जो कि कंप्यूटर की मैथमेटिक्स यानी कन्वर्जन है। ये बहुत ईजी है। कन्वर्जन के अंदर आपके पास हेक्साडेसिमल से बाइनरी में जाना, बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जाना, इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं वो ये आपके पास प्रेजेंट होती हैं। आपने उनकी कन्वर्जन जो है वो करनी होती हैं, राइट। तो मैं क्या करूँगा, मैं स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन से। मैंने बताया कि 20 क्वेश्चन इंफॉर्मेशन बेस्ड होंगे। यूनिक्स इज यूनिक्स क्या है, यूनिक्स जो है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट अनलाइक विंडोज़, विंडोज़ क्या है, वो एक सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, बल्कि यूनिक्स जो है ये मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। सो ऑप्शन बी जो है वो मेरे पास राइट चॉइस है। नेक्स्ट हमारे पास बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल के कन्वर्जन हैं। कन्वर्जन के पूरे पूरे मैकेनिज्म मैं पहले समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको इसको कन्वर्ट करवा दूंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए। सो दिस वाज ऑल रिलेटेड टू बेरिया सॉरी जैबिस्ट का जो हमारे पास सैम्पल पेपर था, उसको सॉल्व किया टू गेट एन आइडिया कि किस तरह की चीज़ें होंगी, पेपर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, और पर क्वेश्चन आप पर सेक्शन आपके पास कितने क्वेश्चन होंगे, उसमें से हर सेक्शन से कितने क्वेश्चन होंगे। सो 30 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं, फिर बता रहा हूँ 20 जनरल मैथमेटिक्स के हैं यानी बेसिक मैथमेटिक्स के, 20 क्वेश्चन आईक्यू के हैं, 30 क्वेश्चन कंप्यूटर के हैं। कंप्यूटर से क्वेश्चन के अंदर आपने याद रखना है कि 20 क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन बेस्ड होंगे और 10 क्वेश्चन जो है वो कन्वर्जन बेस्ड होंगे। तो 20 इन्फॉर्मेशन बेस्ड हैं। सो दीज आर गेट से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, बाकी 10 आपके पास उसके साथ साथ जो है वो कन्वर्जन है, उसके अलावा कोड्स हैं, इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके पास होती है, यानी बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग। तो 10 क्वेश्चन इस तरह के होंगे, 20 क्वेश्चन बहुत ईजी होंगे कंप्यूटर के अंदर, जो कि जनरल कंप्यूटर की जो इन्फॉर्मेशन है उससे रिलेट करते होंगे।